हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज का हम लोग का फिर से जो सेशन है वो क्लास 12 इंग्लिश कोर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश कोर से रिलेटेड है। उसी का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज़ जो है कर रहे थे। और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 में आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, 52 क्वेश्चंस का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 52 क्वेश्चन नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स था उसको हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन है हम लोग का 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आज हम लोग करेंगे। ये 52 जो है, हाउ डिड डॉक्टर सडाउ हेल्प द अमेरिकन सोल्जर, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग से यदि मिस हो गया होगा तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है, फ्लेमिंगो सेक्शन से रिलेटेड जो भी या विस्टस से रिलेटेड जो भी सेक्शन है उसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इन व्हाट कंडीशंस डू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव। ठीक है, यानी फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर्स हैं, चूड़ी बनाने वाले, ठीक है, ये कैसे कंडीशंस में वहाँ पर लिव यानी रहते हैं, सरवाइव करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स सीधे सीधे बोला जाए कि फिरोज़ाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले हैं, चूड़ी बैंगल, ठीक है, ये लोग कैसे कंडीशन में रहते हैं फिरोज़ाबाद में। ओके, वाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पोवर्टी। ठीक है, पोवर्टी माने होता है गरीबी, तो उनकी जो अवस्था है, गरीबी की अवस्था, उससे ये कम आउट यानी बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाइएगा आंसर आप लोग नहीं लिख पाइएगा। ओके, फिरोज़ाबाद में रहने वाले बैंगल मेकर्स का लिविंग कंडीशन क्या है, साथ ही साथ वे अपनी गरीबी की स्थिति से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए, क्लास 12 इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 क्वेश्चन नंबर 51, ये आप लोगों का फ्लेमिंगो बुक है, उससे लिया गया है। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, जो साहिब वाला चैप्टर होगा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, साहिब का या फिर मुकेश का, या फिर और एक उसमें कैरेक्टर है सविता। ठीक है, इन तीनों की कहानियाँ बतलाई गई है किसमें, लॉस्ट स्प्रिंग में। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग की ये जो स्टोरी है ये मुकेश से ही रिलेटेड है, लेकिन मुकेश का इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, ओवरऑल क्वेश्चन है। ठीक है, इन what conditions do the bangle makers of फिरोजाबाद live? Why can't they come out of the state of poverty? आइए सॉल्व करते हैं। फिरोजाबाद टाउन इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल इंडस्ट्री। फिरोजाबाद शहर जो है वो फेमस है, किस लिए? फिरोजाबाद फेमस है अपने बैंगल इंडस्ट्री के लिए। ओके, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कि शीशा को गलाकर रंग कर उससे शीशे से जो काम किया जाता है, वर्क किया जाता है, ठीक है, तो इसका ये एक मतलब केंद्र है बोलो तो। ठीक है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा, ऐसे और सब जगह में भी मिल जाएगा लेकिन एकदम फिरोज़ाबाद इसी चीज़ के लिए फेमस है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, देन फैमिलीज इन फिरोज़ाबाद हैव स्पेंट जनरेशन्स वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। ठीक है, फिरोज़ाबाद के जो परिवार है, जो यहाँ फैमिलीज वगैरह रहते हैं, हैव स्पेंट जनरेशन्स यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोग क्या करते हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। ठीक है, माने बाप दादा लोग किया, उसका बेटा लोग किया, उसका बेटा लोग किया, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये एक तरह से बोलो तो जैसे ट्रांसफ़र होते जाता है जॉब, उसी प्रकार से। तो ये क्या करते हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस माने होता है भट्ठी। फिर होता है वेल्डिंग, ग्लास, ग्लास का वेल्डिंग करना। आप लोग देखते हो कि वेल्डिंग का दुकान में कितना जोखिम भरा काम होता है, बड़े बड़े लोग करते हैं इसको, बच्चे लोग नहीं करते हैं। आँखों में देखिएगा चश्मा लगा हुआ रहता है, फिर बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, एंड मेकिंग बैंगल्स, और क्या करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग जो हैं फिरोज़ाबाद के फैमिलीज, परिवार, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भट्टियों में काम करते हैं, शीशा वगैरह को गलाते हैं, वेल्डिंग करते हैं और चूड़ियाँ बनाते हैं। साथ ही साथ देखिएगा, क्योंकि पूरा परिवार इसमें काम कर रहा है तो बच्चे कहाँ पीछे रहेंगे। चिल्ड्रन वर्क इन हाई टेम्परेचर, बच्चे लोग जो हैं यहाँ आप लोग देखे होंगे, कोई मतलब आप लोग को इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, आप वैसे इंडस्ट्री में यदि जाइएगा तब जाके उसकी भयावता को जान पाइएगा।
चिल्ड्रन वर्क इन हाई टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ ग्लास फर्नेसेस होता है, भट्ठी, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन वर्क इन हाई टेम्परेचर ग्लास फर्नेसेस इन डार्क सेल्स, साथ ही साथ डार्क सेल्स यानी अंधेरे कमरे होते हैं, विदाउट एनी लाइट एंड एयर। आप भी समझ जाओ कि लाइट भी नहीं और हवा भी नहीं, सोचिए वे लोग कैसे सांस लेते होंगे, कैसे देखते होंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, हम लोग के इधर लाइन वगैरह करंट वगैरह चला जाता है तो तुरंत लाइट आने से कैसे होता है, हमारी आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं। तो सोचिए ये लोग मतलब दिन भर जो हैं उसी अंधेरी गुफा में ही रहते हैं, गुफा ही बोलिए उसको, ठीक है, जहाँ ठीक से हवा भी प्रवेश नहीं करता है और लाइट भी नहीं आता है। तो वैसी जगह पर ये बच्चे लोग काम करते हैं। आगे क्या बोलता है, दे स्पेंड देयर डेज आवर्स, ठीक है, दे स्पेंड देयर डेज आवर्स देयर एंड बिकम ब्लाइंड इन द एंड। और फाइनली लास्ट में क्या होता है, ये लोग दिन भर वहाँ काम करते हैं और बड़े बूढ़े होते होते ये लोग अपनी आँखों की दृष्टि खो देते हैं, दैट मीन्स अंधे हो जाते हैं। ओके, इन स्पाइट ऑफ सच ए हार्ड लेबर दे रिमेन पुअर। अब आप लोग सोचते होंगे ये लोग इतना कठिन काम करते हैं तो जाहिर सी बात है इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनताना मिलता होगा, काफ़ी ज़्यादा रुपए या वेतन मिलता होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना हार्ड लेबर करने के बाद भी, यहाँ तक कि ये लोग सोचो अपनी आंखें भी खो देते हैं, इसके बावजूद भी दे रिमेन पुअर, ये लोग गरीब ही रहते हैं। दे लिव इन होवेल्स, ये तो चलो फैक्ट्री की बात हो गई, इंडस्ट्री की बात हो गई, ठीक है। अब आ जाओ इनके घरों पर, इनके घर भी कैसे हैं, होवेल्स, दैट मीन्स वहाँ भी ज़्यादा मतलब लाइट हवा ये सब की समुचित व्यवस्था नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में ये लोग रहते हैं। स्टिंकिंग लेन्स, ठीक है, यानी बदबूदार गलियाँ, ठीक है, झोपड़ी जैसा घर, ठीक से हवा नहीं, प्रकाश नहीं। दे डू नॉट इवन हैव वन फुल मील, यहाँ तक कि उन्हें भरपेट जो है भोजन वगैरह भी नहीं मिलता है, ठीक है, फुल मील, ठीक है। इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, दिन भर अपनी आंखों की रोशनी खो दे रहे हैं, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, इतना सब करने के बावजूद भी उनका पेट नहीं भर पाता है, ठीक है। तो ये हो गया लिविंग कंडीशन। इन वाट कंडीशन डू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया कि फिरोजाबाद के लोग इस प्रकार से रहते हैं। ओके, आगे हमारा क्या पूछता है, वाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आगे पूछ रहा है कि जब ऐसी स्थिति, इतनी खराब स्थिति है, ठीक है, तो ये लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकलते, इस काम को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनकी ये गरीबी की स्थिति दूर क्यों नहीं होती है, ये लोग दूसरा काम क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इसका। देयर एग्जिस्ट ए लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन द हाई टेम्परेचर ग्लास फर्नेसेस। आप लोग देखिएगा हमारे यहाँ जो है क्या बोलते हैं, बाल श्रम के प्रति कानून बना हुआ है कि जो वयस्क नहीं है, 18 साल से कम उम्र है, उसको काम करवाना जो है कानूनन अपराध है, आपको फाइन भी लगेगा और जेल भी होगी। लेकिन ऐसा कानून होने के बावजूद भी ये लोग क्या होता है, बट द पुअर एंड इलिटरेट पीपुल, एक तो ये गरीब हैं, दूसरा अनपढ़ हैं, इलिटरेट, क्योंकि ये लोग जैसे ही काम शुरू करते हैं एकदम समझो सब फैक्ट्री में ही जाना शुरू कर देते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, इवन महिलाएं तक भी। ऑफ दिस टाउन डू नॉट नो दिस, ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि चलो ऐसा ऐसा कानून है, लेकिन ये लोग इतने गरीब हैं और अनपढ़ हैं कि ये लोग ऐसा कुछ कानून वगैरह के बारे में नहीं जानते। इफ़ द लॉ इज़ इन्फोर्स्ड इट कैन गेट देम आउट ऑफ दिस हॉट फर्नेसेस। लेकिन यदि जो लॉ है, कानून बनाया गया है, इसको यदि कड़ाई से पालन किया जाए, ठीक है, एनफोर्स्ड, जोरदार तरीके से एकदम लागू किया जाए कि नहीं, कोई भी इस प्रकार से इलीगल काम नहीं होगा, बच्चे लोग से कोई काम नहीं करवाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये लोगों को हम लोग उन भट्टियों से निकाल सकते हैं, आउट ऑफ दिस हॉट फर्नेसेस, इन गर्म भट्टियों से निकाल सकते हैं। लेकिन निकालना बहादुरी नहीं हुआ, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बट देन देर इज ए डेंजर ऑफ लॉसिंग इवन वाट दे हैव नाउ, ठीक है, उन्हें यदि निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो उनके पास जो अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है, थोड़ा बहुत रोजी रोटी चल रहा है, ये सारा भी खत्म हो जाएगा। वो लोग करेगा क्या, वो लोग कुछ जानता ही नहीं है। सो दे एक्सेप्ट इट एज देयर डेस्टिनी, इसलिए इन लोग उसे एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, कि चलो हम लोगों का भाग्य में ही यही है, ठीक है, चूड़ी बनाना, अंधेरी गुफा में रहना, आंखें खो देना, भरपेट भोजन नहीं करना, हमारा भाग्य ही ऐसा है, किस्मत ने हमें ऐसा ही बनाया है, ऐसा ये लोग मान लेते हैं।
एंड गो ऑन वर्किंग इन इनह्यूमन कंडीशंस, और इस प्रकार से अमानवीय, इनह्यूमन यानी अमानवीय परिस्थिति में कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और डेली ऐसे काम करते हैं। ओके, फिर द पॉवर्टी ऑफ देयर फैमिलीज एंड द स्टिग्मा ऑफ देयर कास्ट डू नॉट अलाउ देम टू कम आउट ऑफ दिस। ठीक है, इस प्रकार की परिस्थिति से एक तो उन लोगों का गरीबी हो गया और दूसरा स्टिग्मा ऑफ देयर कास्ट यानी जाति का धब्बा। ठीक है, एक होता है ना, प्रत्येक एरिया में देखोगे एक निश्चित जाति के लोग ही मजदूरी करते हैं या इस प्रकार के कार्य वगैरह करते हैं, तो एक तो गरीबी, दूसरा उनकी जाति का धब्बा, ये दोनों ही क्या करता है, इन्हें अलाउ नहीं करता है, परमिशन नहीं देता है कि आप ये काम छोड़कर जाओ। ठीक है, क्योंकि दूसरा काम उन्हें आता नहीं है, दूसरा काम वे लोग सीखे नहीं हैं, वे लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उस आसपास एरिया में आपको फिर वही काम ही मिलेगा, वही करना ही करना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। फिर भी यदि कोई बाहर निकलना चाहे, ठीक है, मान लो बाहर निकलना चाहे, तो और कंडीशन क्या है, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, दिस अदर फोर्सेस आर द विशियस सर्किल ऑफ साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। यदि ये लोग इससे बच गया, ठीक है, मान लो वो अपनी गरीबी को थोड़ा दूर कर दिया, अपनी जात को भी ध्यान में नहीं दिया और वहाँ से बाहर निकल गया, नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि वो ऐसे विशियस सर्किल, दुष्चक्र में फंस जाता है। ठीक है, कुचक्र में फंस जाता है। किसका? सेठ साहूकार लोगों का। मिडिल मैन, मिडिल मैन यानी बीच वाला आदमी, दैट मीन्स दलालों का। फिर पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ द लॉ, कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाही, पॉलिटिशियंस, राजनेता वगैरह। ठीक है, ये सारे लोगों के चंगुल में फंसकर रह जाता है। कितना जन से बचेगा? ठीक है, मान लो साहूकार से बच गया, मिडिल दलाल फिर फंसा लिया, पुलिस पकड़ लिया, कानून से कितना बच पाएगा? उससे भी बच गया तो चलो अफसर से नहीं बचेगा, उससे भी बच गया तो राजनीतिक लोगों से नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसे फंसना ही फंसना है। ठीक है, किसी न किसी रूप में वो फंसेगा ही फंसेगा। दीज मिडिल मैन, अब ये मिडिल मैन लोग क्या करते हैं, हैड ट्रैप्ड देयर फादर्स, ये लोग इनके बाप को अपने ट्रैप्ड यानी जाल में फंसाना, ये लोग अपने जाल में फंसाए कि चलो तुमको काम दिला देंगे, चलो तुमको मजदूरी दिला देंगे, चलो तुमको एक वक्त का खाना का जुगाड़ कर देंगे, ऐसे तैसे जैसे तैसे बोल के इन लोगों को फंसा देता है। उसके बाप को ही नहीं, देयर फोर फादर्स यानी उनके पूर्वजों को, बाप के बाप को भी फंसाया है। एंड नाउ, और अब दे आर ट्रैपिंग देम, अब ये उन्हें फंसा रहे हैं। पहले बाप को फंसाया, उसका बाप दादा नाना नानी को फंसाया, अब ये आपको फंसा रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड इवन इम्पॉसिबल फॉर देम टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, ट्रैप मैंने जाल, और उन लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि वे लोग इस प्रकार के जाल से बचकर बाहर निकले। ठीक है, इवन इफ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, और यदि ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ संगठन वगैरह बनाते हैं या जागरूक होने की कोशिश करते हैं, इट इज़ दे हु आर कॉट अप बाय द पुलिस, तो फिर उन लोगों को जाल में फंसाकर पुलिस के द्वारा पकड़वा दिया जाता है, बीटेन पीटा जाता है, एंड ड्रैग टू जेल, और उन लोग को खींच खाच के कहाँ ले जाया जाता है, जेल में भर दिया जाता है, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। क्या बोला जाता है, कुछ भी झूठ मूठ का कानून लगा देगा, कुछ भी झूठ मूठ का क्राइम में फंसा देगा, तुमने चोरी किया, तुम ये किया, तुम बदमाशी किया, तुम सेठ को गाली दिया, चाहे कुछ भी हो, इस प्रकार से झूठ मूठ का करके उसको फंसाएगा, पीटेगा, जेल में बंद कर देगा। अब बोलो क्या करेगा? एक बोलते हैं ना, नई समय में गधा को भी बाप बोलना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, उन लोगों के बीच में नेतृत्व करने वाला कोई भी लीडर नहीं है जो उन्हें सही राह दिखाए, ठीक है, उस मुसीबत से बाहर निकाले। देयर इज़ नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं है। सी थिंक्स डिफरेंटली, जो उन्हें या उन चीज़ों को अलग तरीके से देखे, उनकी रक्षा करे, उनके हक के लिए लड़े। ठीक है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में यदि आप काम भी करवा रहे हो तो एक क्या हो, सबसे पहले तो उन्हें उनका जो है वेतन ठीक ठाक करो, ताकि वो लोग का परिवार गुजर बसर अच्छे से कर सके। साथ ही साथ मान लो वो आई साइट खो देते हैं, ये तो फिक्स है कि वे लोग अपनी आंखें खो देंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी उन्हें हर्जाने के रूप में चाहे कुछ इस प्रकार से सुविधा दी जाए, उनका ऑपरेशन वगैरह या कुछ भी ऐसी सुविधाएं उन लोगों को देनी चाहिए। ठीक है,
लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है। और इन्हें क्या होता है, दे कैन सी नथिंग बट पोवर्टी, लोग को कुछ नज़र नहीं आता है, कुछ इन्हें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ गरीबी, एपैथी भाव शून्यता, ग्रीड लालच, इनजस्टिस अन्याय, यही सब उनके आगे पीछे घूमते रहता है। ठीक है, जैसे एक होता है ना, हम लोग सोचते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे इंजीनियर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे पायलट बनेंगे, ऐसा इन लोग के सामने कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है इन लोग को, गरीबी, ठीक है, भाव शून्यता, लालच, अन्याय, यही सब इसके इन लोगों के दिमाग में घूमते रहता है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, एक होता है ना कि सालों साल से एक प्रथा चली आ रही है टाइप का। ठीक है, तो ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, यानी ये लोग माइंड मेकअप कर लिया है कि हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है, जिसके चलते क्या होता है कि इन लोग का ऑल इनिशिएटिव, मतलब कुछ भी चीज़ का शुरुआत नहीं हो पाता। एक होता है ना कि आदमी जब तक सोचेगा नहीं, आप सोचोगे मन में ठानोगे कुछ स्वप्न देखोगे तब तो आप आगे बढ़ पाओगे या कुछ कर पाओगे। लेकिन ये लोग सालों से इतने, इन लोग का दिमाग ऐसा भ्रष्ट कर दिया गया है कि ये लोग कुछ सोच ही नहीं पाता है, कुछ शुरुआत ही नहीं कर पाता है, कुछ बदलाव लाने की सोचता ही नहीं है। अब बताओ कैसे परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो यही वो रीज़न है जो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्यों वे लोग गरीब रह जाते हैं। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्यों ये लोग गरीब रह जाते हैं। एक हमने देखा, इन व्हाट कंडीशंस डू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव, ये लोग किस कंडीशन में रहते हैं, और व्हाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, क्यों वे लोग अपनी गरीबी की स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर हो गया इन लोगों का लिविंग कंडीशन, और इस पैराग्राफ में हो गया उन लोग का कारण कि क्यों ये लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी कुछ मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। और पूरे बुक से रिलेटेड यानी फ्लेमिंगो विस्टस जो 2 बुक है, इससे रिलेटेड आप लोगों को यदि किसी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की ज़रूरत है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं कि सर इसका हमें आंसर बना दीजिए, तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, and please like share subscribe our channel. Thank you.